नमस्कार, बहुत स्वागत है। एक बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। 2024-25 के शैक्षणिक सत्र पर कौन से अतिथि शिक्षक हो जाएंगे बाहर। बड़ी खबर, अतिथि शिक्षक एक और जहां अपनी स्कूल पर ज्वाइनिंग दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब इन अतिथि शिक्षकों पर बड़ा संकट है। दोस्तों, अतिथि शिक्षकों को चारों तरफ से सरकार ने एक तरह से घेर करके उनका शोषण यहाँ पर इतना ज़्यादा कर लिया और अंत में उनके लिए क्या बचा, कुछ नहीं बच पा रहा। वह अब अपने पद से ही हाथ धोने वाले हैं। तो कौन से अतिथि शिक्षक है जिन पर यह बड़ा संकट है, वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। साथ ही आप सभी से निवेदन रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर अतिथि शिक्षक 2024-25 में एक बड़ा संकट है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए कंप्लीट जानकारी आपको। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को लेकर सरकारी स्कूलों में 25,000 अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा। उनकी नौकरी अब जाने की कगार पर है और जल्द ही वह स्कूलों पर दोबारा अतिथि शिक्षक नहीं बन पाएंगे। पूरा अपडेट बताएंगे, यह नौबत क्यों आ गई, सत्र बीतने के 40 दिन बाद नहीं हो पाई है इन अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति, ऊपर से इनके पदों को गायब करने की योजना बन चुकी है। भोपाल से अपडेट है, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 25,000 अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर संकट दिखाई दे रहा है। इसमें खराब रिजल्ट के कारण 13,000, साथ ही जो 13,000 ये 30% क्राइटेरिया को जो के अंतर्गत ये अतिथि शिक्षक आते हैं, 13,000 इनकी संख्या है। वहीं उच्च पद प्रभार और ट्रांसफर और भर्ती, ये सोच सकते हैं कितने स्टेप से अतिथि शिक्षकों को बाहर होना पड़ेगा। इस बार प्रदेश की सरकार ने अतिथि शिक्षकों का इतना ज़्यादा शोषण कर लिया है, इतना ज़्यादा उनको शोषित कर दिया कि उनकी जो स्थायीकरण की मांग थी, पद फिक्सेशन की मांग थी, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, जिसका यह नतीजा आज अतिथि शिक्षक भुगत रहे हैं। जिसमें यहाँ पर भर्ती के कारण 12,000 अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। वहीं इधर विभाग ने 7 अगस्त तक इन अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति, स्कूलों पर ज्वाइनिंग के आदेश जारी कर दिए हैं। इधर स्थिति यह है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 40 दिन बाद भी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। सामान्य तौर पर जून में शैक्षणिक सत्र शुरू होने के दौरान ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर इससे आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के सरकार या शिक्षा विभाग को स्कूलों पर पढ़ने वाले, सरकारी स्कूलों पर पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा से ज़्यादा विशेष लगाव नहीं है। उनके केवल नियमों का पालन करना है। अगर लगाव होता तो वह 1.5 महीने स्कूल खुले हो गए और यहाँ पर 2 महीने ही हो गए, क्योंकि जुलाई भी खत्म है, तो जून जुलाई 2 महीने हो गए और इन 2 महीने के बीच शिक्षक नहीं तो स्कूल पर बच्चे जाकर क्या करते हैं, ये तो वह स्कूल जाएंगे ही नहीं, ये तो जाएंगे तो उनको कोई पढ़ाने वाला ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं। साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाती थी, इसे हर हाल में जुलाई में खत्म कर लिया जाता था। इस बार के 2024-25 में ये व्यवस्था 40 दिन बीतने के बाद भी शुरू नहीं हो पाई। इससे सिलेबस भी पिछड़ रहा है और नियम लागू करेंगे कितने का, 30% हमको भैया रिजल्ट चाहिए। जब आप उतना समय संबंधित अतिथि शिक्षक को दे ही नहीं रहे हो स्कूल में पढ़ाने का, तो आपको 30% कैसे मिलेगा? फिर तो फॉर्मेलिटी ही रह जाएगी, क्योंकि कोर्स तो पूरा हो नहीं पाएगा। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही यहाँ पर प्रदेश के 1,000 स्कूलों पर शिक्षक नहीं हैं। स्कूल अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं, इसके बाद भी विभाग इस दिशा में गंभीर नहीं है। वहीं यहाँ पर जो आप उसका देखेंगे पूरा एस्टीमेट किस प्रकार से 25,000 बाहर होंगे, तो आपको जानकर हैरानी होगी। देखिए, इस तरह से 25,000 अतिथि शिक्षकों पर संकट होगा, जिसमें से 30% वाला जो मामला है, जो अतिथि शिक्षक पहले थे और 30% से कम उनका रिजल्ट आया है, तो 30% से कम रिजल्ट देने वाले 13,000 अतिथि शिक्षकों को दोबारा नहीं रखा जाएगा। ये नियम पूरे मध्य प्रदेश के स्कूलों पर, चाहे ट्राइबल की हो या फिर यहाँ पर शिक्षा विभाग की स्कूलें हों। साथ ही जो 13,000 वो हो गए, प्लस उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया में करीब 1,000 अतिथि शिक्षकों को बाहर किया जा सकता है। तो 1,000 ये कम से कम आंकड़ा यहाँ पर बताया जा रहा है, जबकि 3 कैटेगरी के यहाँ पर उच्च पद प्रभार यानी प्रमोशन हो रहे हैं। तो आप समझिए, यहाँ पर वर्ग 3 के शिक्षक को वर्ग 2 माध्यमिक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है उच्च पद में। साथ ही माध्यमिक वाले को वर्ग 1 यानी उच्च माध्यमिक के रूप में, उच्च माध्यमिक वाले को हाई स्कूल प्राचार्य के रूप में, और जो मिडिल के हेड मास्टर हैं उनको लेक्चरर पोस्ट वर्ग 1 की पोस्ट पर यहाँ पर कन्वर्ट किया जा रहा है। अभी 1 या 2 दिन में वह ज्वाइन कर लेंगे नई
स्कूलों पर। तो ये 1000 का आंकड़ा ये बहुत कम है, यानी समझिए कि 1000 जो है तो यहाँ पर बहुत ही कम है। तो इसको बढ़ाया जाएगा तो 13 1 14 हो गए। हम इसको भी आंकड़ा अगर लेते हैं तो शिक्षकों का ट्रांसफर शुरू होंगे और 3000 अतिथि शिक्षकों पर फिर से संकट आएगा अगस्त के महीने पर। तो यहाँ पर 14,000 वो पहले थे, 3 इसको भी मान लीजिए, ये कम से कम आंकड़े हैं। तो यहाँ पर 14 में 3 प्लस कर देंगे 17 हो गए। वहीं वर्ग एक शिक्षक भर्ती होते ही करीब 8000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियों पर यहाँ पर खतरा हो जाएगा। तो कुल मिला के ये पूरा जो कम से कम वाला आंकड़ा है ये 25,000 होता है। वहीं 40% से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों ने 3 या 4 महीने ही पढ़ाया है। स्थायी शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों के परीक्षा परिणाम की समीक्षा हो, उसके बाद ही किसी तरह की कार्यवाही की जाए। अरुण गिरी गोस्वामी, प्रदेश महामंत्री अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश का बयान है। साथ ही 30% से कम रिजल्ट वाले स्कूलों के शिक्षकों और प्राचार्यों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अतिथि शिक्षकों के संबंध में पहले से प्रावधान है कि 30% से कम रिजल्ट आने पर उन्हें दोबारा नहीं रखा जाएगा। के द्विवेदी डायरेक्टर हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के, इनका बयान है, आदेश भी इनके द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों यह खबर कैसी लगी कंप्लीट कमेंट कर सकते हैं। कोई समझ में चीज नहीं आती है कमेंट कर सकते हैं, लेकिन निवेदन रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो पर नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।